हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर ट्यूटोरियल पर। तो जैसा कि 14 दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम आपका एक युद्ध जैसा है, संग्राम जैसा है, और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रणनीति, जिसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। युद्ध लड़ना कोई भी लड़ सकता है, लेकिन युद्ध जीतता वही है जिसकी रणनीति बहुत अच्छी होती है। तो मैटर क्या करता है, जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। अब इतना ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो 12th की मैथ्स की बहुत लोगों ने आर डी शर्मा कई सारी लगाई होंगी। ये मोटी मोटी दो दो बुकें हैं अपने पास। हमने बहुत दिन पेज पे पेज पलटे, बहुत किताबें घिसी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है हर एक क्वेश्चन को लगाना। तो अब हमारे पास 14 दिन बचे हैं, तो हम क्या पढ़ें। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपके सामने वेटेज के साथ मैंने चैप्टर्स लिख रखे हैं। ये आपके चैप्टर के नेम हो गए, ये आपके वेटेज हो गए। अब 14 दिन में हम इसको कैसे रिवाइज करें, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें इसमें से पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो आपका सेक्शन डी होता है, उसमें 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है कि 3D से क्वेश्चन कंफर्म है, 5 मार्क्स का आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, इससे 5 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमें पढ़ना कौन सा चैप्टर पहले है, कितने घंटे पढ़ने हैं। तो बेटा आपको इस टाइम पे पहली बात कि पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप केवल इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप मैथ्स भी समय देना है, फिजिक्स भी समय देना है, केमिस्ट्री भी समय देना है, और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, तो आप एटलीस्ट मैथ्स के लिए डेली 2 से 3 घंटे बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मैथ्स की बात करो, ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे दिन में 2-3 घंटे पढ़ने हैं। आपको पूरे दिन में मैथ्स के लिए केवल 2 से 3 घंटे निकालने हैं इंडिविजुअल। उसके बाद आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग टाइम, आपको डेली कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे पढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, तो अब 2 से 3 घंटे में हमें 14 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना, तो कैसे करें। सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, हम फर्स्ट डे अगर बात करें तो फर्स्ट डे में बेटा हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे, हम 3D उठाएंगे। पहले हम अपने 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट डे में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, जो कि 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। जो कि आपका कितना, 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, जो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, और इसके पीवाईक्यूज आप बहुत इजीली लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डे 1 आपको क्या तैयार करना है कि आपको 3D का टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। डे 2 की अगर बेटा मैं बात करूं, उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर उठाना है, उसके बाद बेटा आपको उठाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका वेटेज कितना है, 7 मार्क्स का। ठीक, ये आपको कभी लॉन्ग में भी मिल जाता है, अदरवाइज आपको 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो डे 2 में आपको क्या करना है बेटा, डे 2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। ठीक है, थर्ड डे की अगर बेटा मैं बात करूं तो थर्ड डे में आप कौन सा चैप्टर उठाओगे, थर्ड डे में आप उठाइए किसको, मैट्रिक्स को। तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आपका आना ही आना। तो आपका देखिए 5 मार्क्स का 3D का क्वेश्चन आना ही आना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम 2 आवर में ये चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तब भी आपके पास एक्स्ट्रा 1 घंटे बचे, उसमें आप अपने पीवाईक्यूज लगा सकते हो। ठीक है, और मैट्रिक्स में पूछा क्या जाता है, आपका वर्ड प्रॉब्लम के मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस स्ट्रेटजी के बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, केवल आप उसको पढ़ाई करिएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल किस दिन कौन से चैप्टर्स पढ़ने। तो थर्ड डे बेटा हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया, मैट्रिक्स खत्म किया। इसके बाद हम आ जाते हैं कौन सा चैप्टर बेटा हम कवर करेंगे, इसमें हम आ जाएंगे वेक्टर, जो सबकी ईजी है। ठीक, इसका भी वेटेज अप्रॉक्स 7 मार्क्स के आसपास है। तो वेक्टर्स हम 4th डे बेटा हम कौन सा चैप्टर करेंगे, वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर को रिवाइज करने के लिए आपके लिए मैक्सिमम 2 से 3 घंटे सफिशिएंट है बेटा, बहुत है, और बहुत इजी चैप्टर भी है। तो आप वेक्टर को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए किस चैप्टर पे आप आएंगे, सबसे ज्यादा लोगों को कैलकुलस से डर करता है। ठीक, तो हम कैलकुलस पे आएंगे अब। ठीक, अब हमें कौन सा चैप्टर कवर करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 3 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आप कौन सा चैप्टर रिवाइज करोगे, एओडी, जिसका यहां पे आपको लॉन्ग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
यहां पे वेटेज आपको 4 मार्क्स दे रहा है, लेकिन 4 मार्क्स से ज्यादा भी आता है। क्यों? क्योंकि एओडी पे आपको एक केस स्टडी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप एओडी 3 घंटे में कवर कर सकते हो, ठीक है। एओडी कवर करने के बाद बेटा आप सबसे इजी चैप्टर अब उठाइए आईटीएफ। 1 से 1.5 घंटा सफिशियंट है आपके लिए आईटीएफ का चैप्टर। उसके बाद आप आईटीएफ उठाइएगा। आईटीएफ उठाने के बाद अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, इंटीग्रेशन, ठीक। तो उसके बाद हम क्या रिवाइज करेंगे? इंटीग्रेशन रिवाइज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, चीजें आप केवल क्या करिए, इसके फॉर्मूले से लोगों को डर लगता है इंटीग्रेशन के। अभी आपके पास 14 डेज है, आप क्या करिए, इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, एक चार्ट में सारे फॉर्मूले लिख के उसको सामने पेस्ट कर लीजिए। आप मत पढ़िए फॉर्मूले बार बार, लेकिन जब भी आप दिन भर में 2 से 3 बार जब भी आपकी उस चार्ट पे नजर पड़े, एक बार सारे फॉर्मूले देख लीजिए। तो एटलीस्ट 10 से 12 दिन जब आप उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन में आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, आपको फॉर्मूले याद है, तो बहुत जल्दी आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है आपको, ठीक। आपको एरिया निकालना है, तो ये भी 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप कवर कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद अब आप आ जाइए डिटर्मिनेंट पे, ठीक। थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट, दोनों साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि आप बोर भी ना हो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम कौन सा कवर करेंगे नेक्स्ट डे? 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, आराम से आप डिटर्मिनेंट कवर कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाइए किस पे बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको केवल 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बहुत ज्यादा 1 से 1.5 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है रिलेशन फंक्शन के लिए। एनसीईआरटी के कुछ घिसे पिटे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, आप केवल वही 8 से 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए, आपका रिलेशन फंक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगता है, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है, लोग इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाते। फिर लास्ट में आप उठाइएगा प्रोबेबिलिटी। तो अब क्योंकि आपको करना क्या है, अब आप पूरी आरडी शर्मा तो नहीं लगा सकते। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो या जो भी सैंपल पेपर आप यूज कर रहे हो, आप उसके क्वेश्चन देखिए। आपको जो थोड़ा बहुत लगता हो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिए और उसको मार्क कर लीजिए। अब क्योंकि बोर्ड के एक दिन पहले अगर आपके पास 1 या 2 दिन का समय है, तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप सारे क्वेश्चन लगाइए। तो अब बेटा आप जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में मुझे डिफिकल्टी हो रही है, उसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। ताकि एग्जाम के टाइम में जब भी आपको जो 1-2 दिन का गैप मिले, आप उसमें उस क्वेश्चन को क्या करिए? रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे, उसमें हम आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके चांसेस है कि जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे, फिर हम हर चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, हर चैप्टर का लेके आएंगे कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना क्या क्या है, जिसको आप पढ़ के आई थिंक 80-90% लेके आ सकते हो, ठीक है बेटा। ये जो 14 दिन है आपके लिए, ये इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं कि जो 90% वाला बच्चा अगर यहां पे लापरवाही कर गया तो वो 70-80s में आ जाएगा, और यही 14 दिन अगर किसी बच्चे ने मेहनत कर ली तो 60-70 वाला बच्चा 80-85 पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये 14 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़ते रहिए और डेली एक चैप्टर कम से कम एटलीस्ट कवर करिए, तो 14 डेज में आप पूरे 14 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब मन लगा के पढ़ाई करते रहे, तैयारी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।